गुलामी की जंजीरों से लेकर आजादी की उड़ान तक और आज संविधान की पहचान तक, ये सफर सिर्फ 26 जनवरी का नहीं, ये हर भारतीय की जीत का सफर है। भारत की आजादी सिर्फ 1947 की कहानी नहीं थी, वो तो शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इस देश ने सोचा, अब अपना कानून, अपना सिस्टम और अपना भविष्य हम खुद बनाएंगे। ये काम आसान नहीं था। आजादी मिली पर देश को डायरेक्शन देने के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट चाहिए था जो भारत को भारत बनाए। तभी संविधान सभा बनी और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक किताब लिखी गई, भारतीय संविधान। 2 और साल मेहनत हुई, बहस हुई, परिचर्चाएं हुई, सुधार और दोबारा सुधार, तब जाकर 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह तैयार हुआ। पर सवाल था, इसे लागू कब करें? क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के ही दिन भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। यही वजह है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी चुना गया, ताकि दुनिया को पता चले कि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी बल्कि घोषित भी थी। और फिर आया 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आजादी सिर्फ भावनाओं में नहीं, सिस्टम में उतर गई। जनता सिर्फ जनता नहीं रही, वो शक्ति बन गई। तब से हर 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि भारत की पहचान संविधान से, अधिकारों से और जिम्मेदारियों से बनती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सिर्फ हमें अतीत नहीं सुनाती, ये हमें आज और आने वाले कल की भी जिम्मेदारियां याद दिलाती है। देश भले 1950 में गणतंत्र बना, लेकिन असली परीक्षा आज है, जब आजादी की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारी सोच, तकनीकी, समाज और कैरेक्टर में भी हो रही है। आज की चुनौतियां पहले जैसी नहीं है। जहां कभी खतरा विदेशी ताकतों से था, आज खतरा गलत सूचना से है, नफरत से है, लापरवाही से है और खुद अपने अंदर की कमजोरियों से है। आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, हर क्षेत्र में दुनिया को चौंका रहा है। लेकिन साथ ही देश को लड़ना पड़ रहा है बेरोजगारी, प्रदूषण, डिजिटल फ्रॉड, सोशल क्राइम, नशे और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बोलने का, सोचने का, बढ़ने का, लेकिन अधिकार जितने बड़े हैं, जिम्मेदारियां उतनी ही भारी। आज का भारत सिर्फ पूछता नहीं कि देश मेरे लिए क्या करे, आज का भारत पूछता है, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। देश के लिए फौज में उतर जाना ही देशभक्ति नहीं, ईमानदारी से काम करना भी देशभक्ति है। धर्म के नाम पर नफरत रोकना भी देशभक्ति है। कानून का सम्मान करना भी देशभक्ति है और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया चलाना भी देशभक्ति है। अगर आज हम भ्रष्टाचार, नफरत, अफवाह और बेफिक्री को जीतने दें तो संविधान की ताकत कम हो जाएगी। और अगर हम सच, ईमानदारी, वैज्ञानिक सोच और इंसानियत को चुने तो भारत का भविष्य मजबूत हो जाएगा। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि आजादी मिली हुई नहीं, संभाल कर रखी हुई चीज है और हर पीढ़ी का काम है कि वो इसे आगे बेहतर बना कर दे। हमारा लक्ष्य सिर्फ आजाद भारत नहीं, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत और जिम्मेदार भारत है। आइए इस 26 जनवरी पर हम वादा करें कि हम सिर्फ देश का नागरिक नहीं, देश का संरक्षक बनेंगे, क्योंकि गणतंत्र वही मजबूत होता है जिसकी जनता मजबूत सोच रखती है। जय हिंद, जय भारत।